मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब भगवान राम का अंत समय आया तो सबसे पहले उन्होंने लक्ष्मण जी को मृत्युदंड का आदेश दिया था, क्योंकि उस वक्त घटना ही ऐसी घटी। हनुमान जी का क्या हुआ? क्या हनुमान जी को भी इसी तरह का कोई आदेश मिला था? आज इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे ये तो सब हम लोगों ने देखा है, रामायण में भी देखा कि जब लक्ष्मण जी विघ्न डालते हैं काल और भगवान राम के बीच में जो संवाद चल रहा था, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आप जो भी इसमें विघ्न डालेगा उसको मृत्युदंड मिलेगा, और उन्होंने लक्ष्मण को मृत्युदंड का आदेश दिया था। तो वो कहानी है, और जो हनुमान जी के बारे में भी है कि ऐसा ही कुछ उनको भी मिला था, जबकि हम तो ये जानते हैं कि हनुमान जी चिरायु हैं। तो वो क्या आदेश है उसके बारे में बताइए। दरअसल ये बात सही है कि भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया। इतना ही नहीं, ये भी सही है कि भगवान राम ने हनुमान जी को भी मृत्युदंड का आदेश सुनाया था, और सुनाया ही नहीं था, ये दंड खुद उन्होंने दिया था। लेकिन जैसा आपने कहा कि भगवान हनुमान जी जो है चिरंजीवी हैं, उन पर उस दंड का असर नहीं हुआ है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि राम से, भगवान से बड़े राम नाम, राम से बड़े राम का नाम। वो कहानी इसी के बाद से शुरू हुई। और दरअसल बड़ी रोचक चीज़ें हैं इसमें, इस प्रसंग के पीछे। वाल्मीकि रामायण में भी इसका वर्णन है थोड़ा सा, कि भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त जो थे वो नारद जी थे। और जब भगवान विष्णु त्रेता में भगवान राम के रूप में अवतरित हुए तो नारद जी का ये पद छिन गया जी। उनकी जगह हनुमान जी ने ले ली। हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं। नारद जी इस मामले में बहुत चिढ़ने लगे, और देखिए सब इनकी गलत व्याख्याएं की गई। लोग ये समझते हैं कि ये नारद जी की आदत ऐसी थी, भिड़ाने वाली, लड़ाने वाली, ऐसा। दरअसल सबके पीछे एक विधि का विधान काम करता था। उसको सतही तौर पे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ी नकारात्मक छवि बनती है, लेकिन उसके परिणाम जो है वो भविष्य के लिए, युगों युगों तक के लिए जो है वो सकारात्मक होते हैं। तो क्या हुआ कि ऐसे ही नारद जी बहुत दुखी रहते थे कि भाई हमारी ये जगह जो है हनुमान जी ने छीन ली, कैप्चर कर लिया। और मैंने आपको एक बहुत पहले इसके बारे में एक प्रसंग सुनाया था कि वो डायरी, भगवान जी की डायरी को लेके नारद जी ने हनुमान जी को भड़का दिया था। अब वो प्रसंग, वो नारद जी की साजिश विफल हो गई, तो नारद जी ने एक दूसरी साजिश की। तो जब अयोध्या में भगवान राम अपना राजकाज संभाल रहे थे, चला रहे थे प्रशासन को, तो उन्होंने ऋषियों की एक सभा बुलाई, और उस सभा में तमाम बड़े बड़े ऋषि एकत्रित हुए। अब नारद जी ने वहाँ पे एक साजिश की। उनको लगा कि ये मौका बहुत अच्छा है, और पिछली बार की हमारी जो योजना थी वो थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी, लेकिन इस बार फुल प्रूफ प्लानिंग है, और उन्होंने फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई। उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा कि हनुमान जी के पास पहुँचे तो हनुमान जी ने कहा कि ये ऋषियों की एक सभा बुलाई गई है, इसमें महर्षि हमको क्या करना चाहिए, ब्रह्म ऋषि। तो नारद जी बोले कि हनुमान जी, आप तो राम के सबसे बड़े सेवक हैं, सबसे बड़े भक्त हैं, आपको इनकी सबकी सेवा और आदर सत्कार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो हनुमान जी भोले वाले थे, हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, हम सबका स्वागत सत्कार करेंगे। अब हनुमान
जी को इन्होंने कान में बोला, वो जो लंबी दाढ़ी वाले हैं ना, क्रोधी स्वभाव के किनारे बैठे हुए विश्वामित्र जी, उनसे थोड़ा बच के रहना, वो बहुत क्रोधी हैं, थोड़ा सा पागल टाइप के व्यक्ति हैं, उनसे उनको बाईपास कर देना, उनका स्वागत मत करना। देखिए भड़का दिया उनको। हनुमान जी बेचारे भोले वाले आदमी, हनुमान जी जब ऋषियों की महर्षियों की सभा थी जहाँ बैठे हुए थे, सबके गए, सबको हार पहनाए, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, सबने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। और जहाँ विश्वामित्र बैठे थे वहाँ से किनारे निकल, किनारे नारद जी गदगद हो गया काम, उनका काम हो गया, जो चाहते थे हो गए। विश्वामित्र जी को भरी सभा में ये अपना अपमान नागवार गुजरा। और देखिए विश्वामित्र के श्राप की वजह से बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं। उनके गुस्सा क्रोध जो है ना, जो उनका क्रोध जिसे दुर्वासा या विश्वामित्र जी? विश्वामित्र, अच्छा, विश्वामित्र भी बहुत क्रोधित थे। क्रोधित थे। विश्वामित्र जी को ये चीज नागवार गुजरी। और विश्वामित्र जी दरअसल दुर्वासा जो थे वो द्वापर युग में थे जी, त्रेता में। तो विश्वामित्र जी जो है, विश्वामित्र जी राम के गुरु थे। गुरु थे। विश्वामित्र जी राम के पास, भगवान राम के पास पहुंचे और बोले कि तुम्हारा ये जो भक्त है, ये दूत जो है बहुत अशिष्ट है, अभद्र है। तो हनुमान जी बोले, वो भगवान राम बोले कि गुरुवर ऐसा क्या हो गया, ये तो सबसे ज़्यादा सभ्य और शालीन और विनम्र है। तो बोले नहीं, इन्होंने भरी सभा में, ऋषियों की इस भरी सभा में मेरा अपमान किया, अनादर किया है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो मैं बुला के पूछता हूँ। बोले पूछने की बात नहीं, मैं तुमको आदेश देता हूँ कि इनको मृत्युदंड दीजिए। अब गुरु का आदेश तो ब्रह्म वाक्य होता है, गुरु का आदेश टाला नहीं जा सकता है। और विश्वामित्र जी भगवान राम के गुरु थे। तो भगवान राम ने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि तुम्हें जो है इस अशिष्टता के लिए मृत्युदंड दिया जाता है। तो हनुमान जी एक सेवक थे, कोई कुतर्क नहीं, कुछ नहीं, जिसमें भगवान खुश उसमें वो खुश। उन्होंने स्वीकार लिया जो आज्ञा आपकी। लेकिन विश्वामित्र जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि इसको, हे राजन, तुमको ही इनको मृत्युदंड देना है, यह आदेश से काम नहीं चलेगा, तुमको ही देना है। क्योंकि विश्वामित्र ये जानते थे कि हनुमान जी को और कोई इस ब्रह्मांड में मार नहीं सकता है। और ये भी पता था कि चिरंजीवी का उनको वरदान दिया हुआ है माता सीता ने, भगवान सूर्य ने। अब भगवान राम बड़ी दुविधा में, लेकिन गुरु के आदेश को टाल नहीं सकते, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने हनुमान जी को ले जाके मैदान में खड़ा कर दिया और बोले सावधान हो जाओ हनुमान, मैं तुम्हारे ऊपर जो है अवस्त्र का प्रयोग करूंगा, क्योंकि गुरु आदेश है कि मृत्युदंड हमें ही देना है। हनुमान जी, नारद जी को लग रहा था कि युद्ध करेंगे, मजा आएगा। हनुमान जी ने क्या किया, अपनी गदा को नीचे रखा, पालथी मार के बैठ गए, मारो, और राम नाम का जप करने लगे। अब राम जी ने तरकस से तीर निकाले और चलाए। पहले साधारण तीर चलाए, कोई असर नहीं, जो तीर जाए उस घेरे के पास से जाके लौटा। तो विश्वामित्र को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या मतलब मिला मिली का खेल कर रहे हैं, इनको मृत्युदंड देना है, आप ब्रह्मास्त्र निकालिए और इनका संधान कीजिए। भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र को निकाल दिया और पहली बार ब्रह्मास्त्र जो है वो बेकार हो गया। कैसे हुआ? भगवान राम ने जो है ब्रह्मास्त्र को निकाला और निकाल के हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दिया। जैसे उन्होंने चलाया, हनुमान जी ने जो है मन ही मन अंदर राम 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 का जाप शुरू किया। और वो घेरा जो था वो तो राम से आमंत्रित कर ही रखा था, और वो ब्रह्मास्त्र उस घेरे को तो पार कर गया, लेकिन हनुमान जी के शरीर के पास जाके वो स्थिर हो गया। ये देख के भगवान राम आश्चर्यचकित हो गए, सारे ऋषि मुनि आश्चर्यचकित कि ब्रह्मास्त्र स्थिर हो गए। स्थिर हो गया।
विश्वामित्र जी को उस समय समझ में आया, क्योंकि विश्वामित्र जी बहुत तपस्वी थे। और विश्वामित्र जी बेसिकली राजा थे, राजा से क्षत्रिय राजा थे, राजा से सन्यासी बने। राजा से उनको समझ में आया, और नारद जी को भी समझ में आया कि ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई। नारद जी ने फौरन जो है विश्वामित्र जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि हमसे ये गलती हो गई, दरअसल मैंने ही हनुमान जी को उकसाया था। अब समस्या दुविधा ये थी कि ब्रह्मास्त्र एक बार निकल गया तो वो बिना संधान के वापस नहीं लौट सकता, जब तक कि उसको चलाने वाला बुलाए नहीं, वापस नहीं ले। राम बंधे हुए थे वचन से गुरु के, उसको वापस ले नहीं सकते थे। हनुमान जी ने रक्षा कवच राम का ही लगा रखा था, तो वो बेकार हो गया, वो एक जगह पे स्थिर हो गया। विश्वामित्र इस दुविधा को समझ गए, और जब उन्हें नारद पे बहुत क्रोध भी आया, उन्होंने भगवान राम से कहा, विश्वामित्र जी ने, कि आप इस ब्रह्मास्त्र को वापस ले लीजिए, इसमें हनुमान जी की कोई गलती नहीं। भगवान राम ने कहा कि क्यों गुरु जी, आपका आदेश है। उन्होंने कहा मेरा ही आदेश है कि इस ब्रह्मास्त्र को आप तुरंत वापस लीजिए। भगवान राम ने बिना किसी तर्क वितर्क के ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। हनुमान जी उठ के खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए, जय श्री राम। अब नारद जी को फिर भी थोड़ी सी चुल पड़ी हुई थी। नारद जी ने कहा कि यार कारण क्या है, ब्रह्मास्त्र कैसे, ये तो पहली बार हुआ है, ब्रह्मास्त्र काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप ये बताइए कि आपने कौन सा कवच धारण कर रखा है जो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा कवच तो यही राम नाम है। तब विश्वामित्र जी के मुंह से पहली बार निकला था कि राम से बड़ा राम का नाम। और उस भक्ति से प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने हनुमान जी को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, वरदान दिए। नारद जी ने वरदान दिया। और देखिए एक चीज मैं आज आपको और स्पष्ट करूं कि जितने भी ये चिरंजीवी हैं, कोई चिरंजीवी नहीं होता है। अगर आपने दो हाथ पैर का शरीर धारण किया है तो मतलब फिर आपका विधि का विधान है कि आपको जाना ही जाना है। एक समय है, आप चिरायु हो सकते हैं, आयु बढ़ाई जा सकती है। चिरंजीवी का मतलब अमर, जैसे कहते हैं ना कि लोग अमर है, अमर नहीं। हनुमान जी अमर नहीं है। हनुमान जी को चिरंजीवी चिरायु होने का वरदान दिया। और रामचरितमानस से लेके वाल्मीकि रामायण में भी ये लिखा हुआ है कि भगवान राम ने आदेश दिया हनुमान जी को कि कलयुग में, कलयुग के अंत तक आप रहोगे, तुम जो है रहोगे। मतलब कलयुग के बाद हनुमान जी नहीं रहेंगे, हाँ, उसके बाद चले जाएंगे। ऐसे ही कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को ये श्राप दिया था कि कलयुग तक जो है तुम इस पीड़ा को भोगोगे, कलयुग के अंत में, ठीक है ना। और उसके पीछे कारण जो है, कारण भी यही है कि कलयुग में भगवान जब कल्कि आएंगे तो ऐसे महारथियों की, योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद वो और इनका काम खत्म हो जाएगा। और जब आपका काम क्या होता है कि जो देवात्माएं होती हैं, जो बड़ी पुण्य आत्माएं होती हैं, उनका जब काम खत्म हो जाता है तो वो चली जाती है, अपनी मूल स्थान में चले जाते हैं। बहुत से ऋषि मुनि जैसे कहते हैं कि देवरा बाबा या अपने ये क्या नाम, कैची धाम वाले बाबा, या तमाम मतलब बड़े बड़े महर्षि रमन, लाहिड़ी महाशय, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, लंबी लाइन है। ये लोग जो है इतने बड़े ज्ञानी थे, इतना इनको ताकतवर थे, तो ये कैसे, दरअसल ये काम करने के लिए इनको एक काम दिया गया था, उस काम करने को आए, काम पूरा किया और अपने मूल स्थान में चले गए। और ये सब जाके इनकी, दरअसल ये शरीर इन्होंने छोड़ा, ये सूक्ष्म रूप से जाके जो है अभी भी जो ज्ञानगंज जिसे बोलते हैं वहाँ पे सूक्ष्म रूप से अभी भी ये जन कल्याण, समाज कल्याण और देवताओं के काम के लिए जो बिल्कुल। और इस कहानी का जो सार है कि आपने श्रद्धा रखी, राम नाम की श्रद्धा, या आपने कुछ नहीं सोचा तो कोई भी आपका ब्रह्मास्त्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मतलब इसका संदेश ये है कि भक्ति से जो है ब्रह्मास्त्र भी हार, राम नाम का तो बाकी चीजों का तो कोई बिसात नहीं। तो आप भी, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, उनके अगर आपने श्रद्धा रखी तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी कहानी सुनाई और ये कहानी वाकई बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। और उन लोगों के लिए जो नास्तिक हैं, जो कहते हैं हम किसी को नहीं मानते, आप किसी को भी मानिए, अगर आपने मन से माना, श्रद्धा से माना, तो आपका ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपने बात किया, डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।
ऐसे ही वीडियो के साथ फिर आपसे आप मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।